मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 18 उसका 16वां वचन हम पढ़ें। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हम सब जानते हैं कि मनुष्यों के बीच में भेंट या तोहफा देने की परंपरा है, हमारे संस्कार में है। और लोगों से भेंट लेना और लोगों को भेंट देना, उसके पीछे हमारी मनसा दिखती है। लेकिन यह निर्भर करेगा एक एक व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर। आमतौर पर हम दूसरों को भेंट प्रेम के एक प्रतीक के तौर पर, सच्चे प्रेम को दिखाते हुए हम भेंट देते हैं। और इस कारण, वो भेंट के कारण परिवार के अंदर वो संबंध और मजबूत होता है, समाज में दूसरों के साथ भी वो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन हम जानते हैं मनुष्य का स्वभाव पाप के कारण, कलंकित होने के कारण आज इंसान भेंट को दूसरों को देते हुए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उसको इस्तेमाल करता है। और कई बार एक व्यक्ति के कामनाएं अपने मोह को पूरा करना है, दूसरों की भलाई नहीं, अपना निजी स्वार्थ। और यहां पर परमेश्वर का वचन इसी बात को प्रकट कर रहा है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, उसके लिए मार्ग खोलती है, यानी चौड़ा सा रास्ता तैयार कर देती है ताकि उसके द्वारा वो अपनी मनोकामना को पूरी कर ले। और ये भेंट के द्वारा वो बड़े लोगों के सामने पहुंच भी होती है। बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं, उन्हें लोगों का देखभाल, उनकी सेवा एक सच्चे मन से करनी है। लेकिन पाप के कारण आज हम देखते हैं हर कोई अपना लालच के पीछे है, बाहर की चीजों के आधार पर लोगों के साथ का व्यवहार है। ऐसी परिस्थिति में भेंट का एक बड़ा रोल रहता है, प्रेम के प्रतीक के तौर पर नहीं, वरन सामने वाले को खुश कर कर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक माध्यम है। यहां पर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान प्रेम की महानता को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का बहुमूल्य भेंट या तोहफा हमारे लिए है। हम पापी जो क्रूस के दुश्मन थे, हम इस स्वर्गीय भेंट के लिए लायक भी नहीं, इस दान के लिए हम लायक नहीं हैं, ना ही कभी हम इस भेंट को अपने अच्छे कर्मों के द्वारा पा सकते थे। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत के कारण है जो हमें यह बहुमूल्य उद्धार मसीह यीशु के द्वारा मिला और हमें ये योग्य बनाया कि हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में खड़े हो सकें। हमें हमेशा ये याद रखना है, इस सच्चाई को अपने जीवन में ध्यान रखना है। कई बार हम अपने जीवन यात्रा में अनजाने में हम परमेश्वर को अपने अच्छे कामों के द्वारा खुश करने का प्रयास करते हैं और वो हमारे लिए एक रिवाज बन जाता है। हम अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दान देते हैं, उपवास लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। ये सब परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हमारा आत्मिक उन्नति से ध्यान हट जाता है और अनजाने में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को समझने के जगह में हम अपने स्वयं के धार्मिकता पर घमंड करने लगते हैं और उसी के साथ हमारी आत्मिक उन्नति का बर्बादी आरंभ होता है। और बहुत आसान हो जाता है, घमंड हमारे हृदय को जब जकड़ लेता है और हम दुश्मन के हमले के लिए योग्य बनते हैं, पात्र बन जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जब हमसे हटता है, हम हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। हमें सांसारिक तौर पर, भौतिक तौर पर बहुत आशीषें होंगी, तंदुरुस्ती होगा, धन दौलत होगा, इज्जत मान होगा, लेकिन हम इन चीजों के साथ परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे।
लेकिन एक टूटा नम्र दिल जो प्रभु पर भरोसा करता है वही परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में खड़े हो पाएगा। और एक व्यक्ति जिसका ऐसा दिल है, जो प्रभु को प्यार करता है पूरे दिल से, और जिसको यह एहसास है कि वो कभी भी प्रभु के प्रेम का बदला नहीं चुका पाएगा, परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़े ध्यान से चलता है, हमेशा ध्यान रखता है कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। वो अपने आत्मिक जीवन को ज्यादा ध्यान देता है, अपनी कमियों को ढूंढता है और भय के साथ अपने उद्धार के काम को पूरा करता है। और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जयवंत होता है। और जैसा एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति करता है, उतना ही वो अपनी अयोग्यता को समझता है। पौलुस को देखें, परमेश्वर का दास, परमेश्वर के हाथ में एक उपयोगी बर्तन बना, घमंड करने के लिए कुछ नहीं, केवल क्रूस और परमेश्वर का अनुग्रह। वो परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ और नहीं कर रहा। उसके जीवन का लक्ष्य परमेश्वर के प्रेम से वो बंधा हुआ था और वो दूसरों के लिए आशीष बना, परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। आइए हम भी ऐसा ही हमारा मन हो। परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत से हम सीखें, अपनी खूबियों पर घमंड करने के बजाय, अपने अच्छे कर्मों के बारे में प्रशंसा करने के बजाय, आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें। परमेश्वर के महान प्रेम के सामने हम क्या हैं? आइए प्रभु को पूरे दिल से प्यार करें और प्रभु के लिए प्रसन्नदायक एक जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, आपके बहुमूल्य दान के लिए धन्यवाद, इस भेंट के लिए धन्यवाद। हम इस लायक नहीं, लेकिन प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया। हमेशा इस बात को स्मरण करते हुए आपके भय में आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद करे। प्रभु, हम आपको जब कुछ दे नहीं पाए, आपने अपना सब कुछ हमारे लिए दिया और हमें अपना संतान ठहराया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमेशा आपको सामने रखते हुए, नम्र रहते हुए, सच्चे मन से आपको प्रेम करते हुए आगे चलने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।